प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई भारत ने लड़ी है, आप सब ने लड़ी है, मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और मेरी आप सबसे अपील होगी, बीमारी काफी कम हुई है, नियंत्रित हुई है काफी हद तक, लेकिन इस बीमारी का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ता है। जब तक कोई दवा या वैक्सीन हमारे पास स्वयं पहुंच करके नहीं आती है, तब तक हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के उस मंत्र को हमेशा अपने साथ रखना होगा, और वह मंत्र 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। हम इसका पालन जरूर करें। बीमारी थी, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पस्त हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने बीमारी पस्त हो गई। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लोगों के लिए, 135 करोड़ लोगों के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतने दी। लॉकडाउन प्रारंभ होते ही 1,75,000 करोड़ रुपए का गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा करके एक व्यवस्था दी। हर गरीब को मुफ्त में राशन मिलना चाहिए। जनधन अकाउंट धारी हर माता के खाते में 500 रुपए महीने जाएगा, हर किसान के खाते में 2,000 रुपए जाएगा। वृद्धजनों, महिलाओं और दिव्यांग जनों को अग्रिम पेंशन मिलेगी। और भाइयों बहनों, ये कार्य आगे बढ़ाने के साथ साथ गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री जी ने आपके बिहार से ही प्रारंभ करके लोगों को रोजगार देने, एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है। और मैं आप सबसे अपील करूंगा, मोदी जी पे विश्वास करिए। मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की महाताकत बनेगा और दुनिया के अंदर मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। याद करिए, आज से 15 वर्ष पहले इसी सीवान के अंदर क्या कुछ घटित होता था। जो हमारे नौजवान हैं, जिनकी उम्र 30 साल, 35 साल, 40 साल की है, उन्हें वे सारी घटनाएं याद होंगी। जो नौजवान 15 से 25 के बीच में है, हो सकता है उनके अंदर, उनके मन में भी उन्होंने उस प्रकार के उस दौर को नहीं देखा होगा जब एक अराजकता के नाम पर एक क्षेत्र जाना जाता था। व्यापक गुंडागर्दी होती थी, बहन बेटियों की इज्जत के साथ कहीं भी खिलवाड़ हो जाता था, और जहां कहीं कोई भी यहां का सम्मानित व्यक्ति सुरक्षित नहीं था, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, गुंडा राज चरम पर था। उस अराजकता से मुक्त करके सुशासन की ओर बिहार को अग्रसर करके विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए एनडीए के नेतृत्व की नीतीश कुमार जी की सरकार ने जो कदम उठाए, उस सुशासन और विकास ने बिहार को एक पहचान दी। आज से 15 वर्ष पहले बिहार का नौजवान अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर हो चुका था। मुझे स्वयं दुख होता था, क्योंकि हम तो सटे हुए हैं एकदम, यूपी बिहार तो एकदम सटा हुआ है, और बिहार के नौजवान, प्रतिभाशाली नौजवान, देश के अंदर तमाम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी के रूप में जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, तमाम बड़े बड़े प्रतिष्ठानों को नेतृत्व देने का काम जिस बिहार के नौजवान के द्वारा किया जा रहा है, किया गया था, उस बिहार के नौजवान के सामने अपनी पहचान का संकट आ जाए, इस संकट पैदा करने वाले लोग आज बिहार के अंदर फिर से रोजगार का लॉलीपॉप दिखा करके नौजवानों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। इनके इस लॉलीपॉप के लालच में बिहार के नौजवानों को नहीं आना चाहिए। 15 वर्ष पहले इन्होंने जो कुछ किया है, याद रखना, आदतें जल्दी जाती नहीं हैं।
और जिनके मुंह पे खून लगा हुआ है भ्रष्टाचार का, वे अचानक जाएगा नहीं। जब भी अवसर मिलेगा फिर नोच खाने की आदत से अपने आप को भी लोग अलग नहीं करेंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें वर्तमान में चुनाव के दौरान इन सब चीजों को देखना होगा। ये जातिवाद की राजनीति पूरे बिहार को पूरी तरह पीछे करने का कार्य की थी, और सुशासन और विकास के मार्ग पर जिस बिहार को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आगे बढ़ा रही है, इसी में बिहार का भी कल्याण है, यहां के नौजवानों का भी कल्याण है। याद करिए आज बिहार के अंदर किस प्रकार की स्थितियां पैदा हुई, पूरे देश के अंदर किस प्रकार का परिवर्तन हुआ। 1947 में देश आजाद होता है और 2014 तक देश के अंदर गरीबों के लिए मकान नहीं, गरीबों के लिए रसोई गैस के सिलेंडर नहीं, गरीबों के लिए उपचार की व्यवस्था नहीं, गरीबों के लिए कोई भी ऐसी सुविधा देखने को नहीं मिलती थी जिसके बारे में कहा जाए कि गरीबों के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनसे मीडिया ने पूछा क्या आपका एजेंडा होगा, उन्होंने कहा कि मेरा एजेंडा तो पहले से है, सबका साथ और सबके विकास का है। एजेंडा सबका साथ और सबके विकास का है। लोगों की समझ में नहीं आता था कि क्या है सबका साथ सबके विकास का, लेकिन जब एक एक करके योजनाएं बनती गई, पहला काम हुआ जनधन अकाउंट में हर गरीब का बैंक में खाता खुल जाना। भाइयों बहनों, कितना बड़ा कार्य कोरोना कालखंड में इन खातों ने किया है। याद करिए, इस देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, वे कहा करते थे 100 रुपये भेजता हूं, नीचे केवल गरीब के खाते में 10 रुपया जाता है, 90 रुपये बिचौलिए और उनके दलाल खा जाते थे। कांग्रेस लाचार थी क्योंकि दलालों से घिरी हुई थी, भ्रष्टाचारियों से घिरी हुई थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर गरीब का बैंक में खाता खुलवा करके कह दिया, एक गरीब के लिए अगर 100 रुपये भेजूंगा तो 100 रुपया सीधे उस गरीब के खाते में जाएगा, इसमें कोई बीच में बिचौलिया या भ्रष्टाचारी डकैती नहीं डाल पाएगा। यह है परिवर्तन। 6 वर्ष में देश के अंदर 3 करोड़ गरीबों का मकान बन जाना, प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक आवास मिल जाना, 4 करोड़ गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन मिल जाना, 8 करोड़ गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन मिल जाना, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल जाना, 35 करोड़ नौजवानों को प्रदेश के अंदर स्किल मिशन के अंतर्गत, स्टार्टअप के अंतर्गत, मेक इन इंडिया के अंतर्गत, डिजिटल इंडिया के अंतर्गत रोजगार के साथ जोड़ने की व्यवस्था करना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन की व्यवस्था करके स्वरोजगार के साथ जोड़ना, और भाइयों बहनों 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दे देना। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया है।